देवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव।
आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, मनभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर दीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। अपने ही मनो अनुकूल दिव्य प्रसंग को सुना जा रहा है बड़े ज़ौक़ शौक के साथ। मन की वो कौन सी अवस्था है जिसमें जीव कल्याण का भागी बन जाता है, मुक्ति का भागी बन जाता है, भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाता है। वाह, उत्तम प्रसंग, मंगलकारी कल्याणकारी प्रसंग। तो भगवान जी मेरे सज्जनों और देवियों बड़े विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कर रहे हैं। पहले जो हमारे मन की अवस्था है वो ठीक नहीं, वो संसार संबंधी है। अब हम बनाना चाहते हैं परमार्थ संबंधी। इसमें भी काफी संतों ने गड़बड़ मचा दी है। संत भी शब्द कह रहा हूं और फिर भी कह रहा हूं, गड़बड़ मचा डाली। किसी का कोई मत, किसी का कोई विचार, किसी की कोई डॉक्ट्राइन, किसी का कोई मान्यता, पर हमारे लिए तो जो भगवान जी कह रहे हैं यही हमारी मान्यता है, यही हमें स्वीकार है और यही यथार्थ रूप में आंतरिक अवस्था बन जानी चाहिए। कोई ना माने उसकी जिद मूर्खता है। तो हमने ये 18वें अध्याय के 51, 52, 53 श्लोक को शुरू कर रखा है। 52 श्लोक में हम लोगों ने लिया लघ्व आशी, एक एक इंद्री का प्रयोग वो बहुत कम करते हैं। भगवान ने हमें अंग दिए हैं, पर ये ठेका तो नहीं ले रखा कि इस अंग से जो जी चाहे करें। नहीं, साइकिल पे सवार होती है तो भी ब्रेक अपने हाथों में होती है, स्कूटर पे होती है तो भी ब्रेक अपने हाथों में है, एक्सीलेटर भी अपने हाथों में है और ब्रेक भी अपने हाथों में है। अगर तेज रफ्तार कर सकती हैं तो उसको घटा भी सकती हैं, या तक कि अपने व्हीकल को जाम भी कर सकती हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी फॉल कर जाए तो जी, तो ये भगवान ने जो हमें इतनी सुंदर वाहन दिया है, वैन दी है शरीर रूप में, इसकी तो ब्रेक होनी चाहिए। ये तो कह रहे जचता नहीं है, मेरे बस की बात नहीं। आपको नहीं जचता, रजोगुणी भले ही कह रहे, तमोगुणी भले ही बकबक कर ले, आपको नहीं जचता। क्योंकि हम है कल्याणकामी, और कल्याणकामी कौन होती है? जिनको अपने पे संयम होता है, कंट्रोल। ये मार्ग ही कंट्रोल का है। और वो मार्ग क्या है? नॉन कंट्रोल। जो मन में आया कर लिया, चाहे बाद में खून के आंसू बहाने पड़े। काम के वक्त कामी, क्रोध के वक्त क्रोधी, मोह के वक्त मोही, लोभ के वक्त लोभी, हंकारी। उसमें कोई कंट्रोल नहीं मेरी देवियों। जिस समय जो वृत्ति आती है उसी मुताबिक कर लेते हैं, बाद में बड़े रोते हैं, उनको बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। सुतोगुणी करने से पहले कई बार सोचता है कि नहीं, ये मैंने नहीं करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, है ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसे कर गुजरूं। नहीं, ये अब आपने देखना, आपको संयम होता है, कंट्रोल होता है। उर्दू वाले बोलेंगे जबत। आपने में पूरा जबत नहीं तो फिर इस मार्ग में लगना भी क्या। जैसे व्हीकल चाहे आपके 5 लाख रुपए की हो, पर वो मतलब ही कोई कंट्रोल नहीं तो अर्थात ब्रेक खराब है। तो चाहे साइकिल हो तो अगर ब्रेक नहीं तो खतरनाक आपके लिए, समाज के लिए। हाँ, तो यही भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है उन्हें अपने शरीर पर ब्रेक होती है, अपने पर जबत होता है, अपने पर, अपना बड़ा प्यारा शब्द है, संयम होता है।
देखो भगवान ये थोड़ा कह रही है कि देखना नहीं, संयम से देखना है, संयम से सुनना है। संयम का अर्थ क्या होता है? जिसके देखने से शुभ हो, सुख मिले, जिसके सुनने से दुख ना मिले। संयम का अर्थ ये होता है, संयम से रहना, जिसका परिणाम सुख में परिवर्तित हो, दुख में ना हो। संयम का अर्थ हमारे महापुरुषों ने ये किया है। संयम से रहो अर्थात इस तरीके से रहो कि उसका परिणाम दुखदायी ना हो, आपको बाद में पश्चाताप न करना पड़े। कहां गई इंसान की लियाकत अगर करने के बाद पश्चाताप करता है तो? कहां गई मानव की मानवता अगर करने के बाद वो हाहाकार मचा देता है तो? ये एक दरिंदे परिंदे चिंदे करे तो उनको उचित है। हमें तो भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, विशेष बुद्धि के कारण से हम लोगों को उचित है। फिर हम तो कल्याणकामी हैं, हम तो कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके जहां पानी से कूच करना चाहते हैं। तो संयम से भगवान ने कहा काम लो। अंग दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन संयम रख के हम चलेंगे। अति सुंदर, आगे बढ़िए। यत्वा काये मानसा, और क्लियर कर दिया। उन्हें अपनी बुद्धि, उन्हें अपने मन और अपने तन पर संयम पूरा हो जाता। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। बुद्धि पर संयम का मतलब क्या हुआ? बुद्धि एक ही शुभ निर्णय कर लेती है। जिसकी बुद्धि अनेक निर्णय करती है, मोया मोया मोया, दुखदायी हुआ वो तो उसका जीवन बड़ा दुखदायी। जिसकी अनेक निर्णय करेगी, उसका कोई दीन ईमान नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, उसकी कोई विचारधारा नहीं, जो अनेक निर्णय करता रहता है। छोटी सी जिंदगी और उसमें अनेक निर्णय नहीं, एक ही निर्णय। या पक्का संसारी बन जाना है या पक्का रब का प्यारा बन जाना। तीसरा रास्ता तो रब ने बनाया नहीं, था नहीं, होगा नहीं। दो ही रास्ते हैं। ये तो पक्के संसारी बन जाए, कामी क्रोधी लोभी बन जाए, या पक्के परमार्थी बन जाए, विवेकी, वैरागी, भक्ति प्रिय। आहा, दो ही मार्ग भगवान ने बनाए, सतगुनी रजोगुनी। एक हमने चुन लेना, सतगुनी मार्ग, बस इसी में एक निर्णय के में अब जीव लग जाए। ये बुद्धि हो गई निर्मल, पहले प्रकाश डाल चुका हूं। बुद्धि आपके अधीन हो गई, जिसने एक ही शुभ निर्णय कर लिया कि हमने भक्ति कमानी है, लो बुद्धि उसके अधीन। आपका मन में उच्च विचार आए, निम्न विचार ना आए, तुच्छ विचार ना आए, भगवत संबंधी विचार आए, साधना संबंधी विचार आए। आहा आहा, भगवत संबंधी विचार, साधना संबंधी विचार अगर और आते हैं तो आप अपने साथ वैर कमाते हैं। बाकी जिस समय का जो कर्तव्य है वो जरूर पूरा कर लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस समय का जो कर्तव्य है मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, वो तो भगवान आपको इलानिया कहते। यही एक पहला शास्त्र है जो भुजा बुलंद करके कहता है, करे जिसके दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। इतनी छूट कोई भी शास्त्र नहीं देता। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। करे जिसके दर उस पे लाजम है काम। जो तो समझते हो मेरे लिए जरूरी है, भगवान रोकते नहीं, करो, लेकिन क्या? भगवान का सहारा लेकर। आहा, जो तुम समझते हो तुम्हारे पर छोड़ दिया गया, ये काम जरूरी है, करो। भगवान कभी टोका टाकी नहीं करेंगे, करो सहारा मेरा लेकर। अर्थात अपने मालिक का, अपने इष्टदेव जी का सहारा। ये भगवान गीता कह रही है, सहारा अपने मालिक का लेकर, अर्थात मन में अपने भगवान को रख के करो। आप अति सुंदर, अति सुंदर। तो वो जो कर्म होगा हमारे लिए क्या बन जाएगी? पूजा बन जाएगी। वो कर्म हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। कर्म तभी विकर्म बन जाता है, हाँ, जब हम अहंकार के आधार पर, वासना और कामना के आधार पर करते हैं, तब उसका परिणाम अत्यंत दुखदायी हो। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, अति सुंदर। चलो, शरीर अपने अधीन में बता दिया गया। इससे शुभ कार्य होंगे और थोड़े होंगे। शुभ कार्य में से थोड़े होते हैं, अशुभ कार्यों की कोई गिनती नहीं, और शुभ कार्य उंगलियों पर गिने जाते हैं। वाह वाह, अशुभ कार्यों की कोई गिनती नहीं है। बाबा क्यों? क्योंकि अशुभ कार्यों में से अशुभ और निकल आते हैं, अशुभ कार्यों में से और अशुभ निकल आएंगे। शुभ कार्यों में से केवल भगवान निकलते हैं। आए केवल भगवान।
उधर आप अशुभ कार्य कोई करो, सिगरेट पीना शुरू कर दो। अच्छा, फिर शराब भी जरूर पियोगे, फिर सिगरेट के अंदर कोई मद्य पदार्थ भी डाल के सूटे मारोगे, फिर जुआ भी जरूर खेलोगे, फिर गंदे यार दोस्तों के साथ भी सैर सपाटे करने जाएंगे। ये एक में से एक, अर्थात आप बिल्कुल ही बुरे बन जाएंगे। वो अशुभ कार्य अपने में से अनेक अशुभ निकालते हैं, शुभ कार्य अपने में से भगवान निकाल देते हैं। शुभ कार्यों में भगवान है। अच्छा, अशुभ कार्यों में जो है अनेक अशुभ कार्य और छुपे पड़े हैं। कैसे? पूछा गया महापुरुषों से, अशुभ कार्यों में से कैसे अशुभ कार्य और निकलते आते हैं? दृष्टांत कितना सुंदर। जैसे प्याज के छिलके में से खोलो, फिर नीचे छिलका, फिर नीचे छिलका, फिर नीचे छिलका, जो ढेर लग जाएगा। कभी ना कियो तो मेरे कहने पर जरा, आपने तो घर में किए होंगे, मेरे बच्चे भी कर ले। प्याज को जरा खोलो आप, छिलका निकालो आप, ये छिलका नीचे, फिर छिलका नीचे, दाद आतिया। कौन सी मशीन रखी है परमात्मा ने, कैसे दबा रखी है अनेक छिलके। एक ही प्याज को अलग अलग कर दो, आपको छिलकों का ढेर नजर आएगा, और वैसे दबे प्रेस किए हुए छिलके के साथ छिलका। कैसी सुंदर मशीन भी शायद ऐसा प्रेस न कर सके, तो छिलके ढेर लग गया। इसी तरह बुरे कार्य जो करेंगे ना, उसमें से और बुरा और बुरा और बुरा, इस मतलब जो आज बुरा है वो और ही बुरा होता चला जाएगा, जो भला है वो भगवान के नजदीक पहुंचते चला जाएगा। अति सुंदर। इसलिए शरीर की शुभ कार्य थोड़े रह जाते, आपका देखना थोड़ा रह जाएगा, सुनना बहुत थोड़ा रह जाएगा, बोलना तो और भी कम हो जाएगा, खाना भी कम हो जाएगा, जिससे कि शरीर का आसानी से निर्वाह हो सके। चलना फिरना तो लगभग बंद ही हो जाएगा। कहां जाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, वो थोड़ा। इस तरह बाकी अंगों का काम थोड़े रह जाएगा। अति सुंदर। और जीवन हमारा क्या बन जाएगा? पॉकेट एडिशन। इसे बोलते थे महाराज जी, पॉकेट एडिशन। भगवान के प्यारे का जीवन क्या है? पॉकेट एडिशन। बेटे एक दो मोटी मोटी किताबें होती है डिक्शनरी की तरह, हाँ, एक उसका सार होता है प्रश्न आंसर रूप में, क्वेश्चन आंसर रूप में, तो वो पॉकेट एडिशन होता है। गुटका, अपनी भाषा में गुटका कहेंगे, गुटका साइज। तो भगवान के प्यारों का जीवन क्या है? गुटका साइज। आए बड़ा प्यारा शब्द। संक्षिप्त जीवन, कंसाइज जीवन, ब्रीफ लाइफ, कंसाइज लाइफ, कंसाइज एंड ब्रीफ लाइफ, सो दैट डिवाइन लाइफ इज कंसर्न। वर्ल्डली लाइफ का तो कोई अंत ही नहीं ना, जितना मर्जी विस्तार करते जाओ, जितना मर्जी। डिवाइन लाइफ बिल्कुल कंसाइज होती है। डिवाइन लाइफ तो कहे कीजिएगा क्या? ट्रांजिस्टर। डिवाइन लाइफ इज इक्वल टू ट्रांजिस्टर लाइफ। छोटे सा कितने रेडियो रजिस्टर छोटे बन गए, इतने बन गए, डब्बी जितने, दिया सलाई के डब्बी जितने ही बन गए। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टराइज्ड रेडियो, नाउ ट्रांजिस्टराइज्ड, बिल्कुल ही छोटा रह गया। भगवान के प्यारे का जीवन बिल्कुल ही कंसाइज हो जाता है, गुटका बन जाता है। देखना कम, सुनना कम, आना जाना भी कम। अब उसका मन क्या होता है? मन महवे जा, परमात्मा में लगा रहता है, उससे खुशी लेता है। और जितने भी हम काम करते हैं खुशी के लिए तो करते ही हैं, पर ये जो संसार का मनोविनोद है बड़ा महंगा पड़ रहा है, बड़ा महंगा पड़ रहा है। इसमें हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। सारों को खुशी चाहिए, लेकिन सिनेमा से खुशी कितनी महंगी, ओए होए होए। लेकिन जुए से खुशी कितनी महंगी, यारों दोस्तों में ताश कुटने में कितनी खुशी तो वो भी ले रही है, महंगी बड़ी खुशी, जिसका परिणाम बड़ा दुख होता का बहुत ही दुख है। सारे काम मनोविनोद के लिए हम खुशी से दिन काटे, लेकिन पता बड़ी खुशी वो लो ना जो उत्तरों उत्तर बढ़े। ये किसी समझाया ही नहीं। खुशी उसे कहती है जो उत्तरों उत्तर दिन ब दिन बढ़ती जाए, ना कि कुछ घंटे मिली बाद में दुख दुख मिले। ये कोई खुशी होती है? सिनेमा में गए, थोड़ी देर खुशी मिली, बाद में दुख, बिनाई कम हो गई, कैरेक्टर बर्बाद हुआ, विचार विक्षिप्त हो गए, समय बर्बाद हो गया। ये भी क्या खुशी? हाँ, यानी ज्यादा खर्च हुआ, उसमें मिला कम। अंग्रेजी के दो शब्द है, इनपुट आउटपुट। अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं क्लियर कर देता हूं। इनपुट आउटपुट। इनपुट वो होता है जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो, मानो एक फैक्ट्री है, हाँ, उसमें कोई एक महीने का नौकरों का खर्चा, बिजली का खर्चा, बाकी भंटों का खर्चा,
डीजल का खर्चा और मोबाइल का खर्चा, ये सारे खर्चे बिठा करके कुछ 40,000 रुपया है। एक महीने का खर्चा 40,000, इसको बोलते बेटे इनपुट। इनपुट तो इतनी है, लेकिन महीने के बाद जो आउटपुट है वो मिलता है 25,000। वो रब्बा मर गए हुए, फैक्ट्री फिर आज भी बंद थे, कल भी बंद। ये घाटा कब तक हो? अंग्रेजी बोलते हैं इनपुट और उसका आउटपुट। अपनी भाषा कितने शब्द है? आदान प्रदान, आदान प्रदान। आदान तो बहुत ज्यादा हो, प्रदान बहुत कम हो, फैक्ट्री फेल। आज ध्यान से देखिएगा, इंसान अपनी खुशी के लेने के लिए इनपुट कितना करता है, आउटपुट कितना मिलता है। प्लीज प्लीज प्लीज, ये दोनों शब्दों ने मुझे कच्चा ही खा लिया। मैं खाया गया, बिल्कुल ही खाया गया। चिल्ला उठा मेरा मन और मेरी बुद्धि। नालायक इंसान इतना पढ़ा लिखा है, वो लानत हमारी पढ़ाई को मैंने थप्पड़ मारे अपने मुंह के ऊपर, बालों को तोड़ने की कोशिश की पागलों की तरह। ये हमारी विद्या किस काम की? इतने पढ़ गए हम, हमें ये नहीं समझ आई कि इस खुशी के लिए इनपुट कितना देना पड़ता है, आउटपुट क्या मिलता है, कितनी कीमत देनी। अंग्रेजी दो शब्द याद रखना, इनपुट आउटपुट। आदान प्रदान, आदान प्रदान। आदान होता है खर्च करना, बीच में लगाना। प्रदान जो हमें मिलता है, दो बड़े बड़े शब्द है, आदान प्रदान। इनपुट कितना है? और पति पत्नी का प्यार देख लो, इनपुट कितना है, कितना देना पड़ता है, मिलता मिट्टी है। कितनी गंदी जिम्मेवारियां, कितनी गंदी आदत, सेहत तबाह, आंखों की रोशनी तबाह, डॉक्टरों की मुताजियां। ये अच्छा तो आपने लिया मनोविनोद, इसी को सबसे अच्छा मानते हैं पति पत्नी के प्यार को। ये प्यार है, एक दूसरे को कत्ल करना है, एक दूसरे को तबाह करना है। प्यार तो वो होता है, खुशी तो वो होती है जो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, न कि हम किसी काम के न रहे। फिर बच्चों का प्यार, क्योंकि बच्चों का प्यार है। एक बच्चे आपको कितना खा जाते हैं, आपके धन को मुताज कर देते हैं, आपको, आपकी सेहत को, आपके मन में विक्षेपता कितनी पैदा होती है। आप देखिए मिलता क्या आपको? अगर इसी ढंग से सोचता जिस ढंग से मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, मूर्ख इंसान इनपुट कितना कर रहा है, आउटपुट कितना मिलता है। फैक्ट्री डिस्टार्टमेंट क्लियर कर दिया। जितना भी मर्द नजरी मारो, पढ़ाई में देख लो, इनपुट कितना करना पड़ता है। आज की नारी को देखो, मॉडर्न गर्ल को इनपुट कितना करना पड़ता है। अरे मिलता तुझे क्या है? मिट्टी मिलता है तुझे। अगर तू कमाती भी है 4,000 रुपया, तो इनपुट देख कितना, आउटपुट क्या है। ध्यान दीजिए, खामखा अगर आप इनपुट आउटपुट पर विचार करते जाएं, आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा। आप हर एक अंग का कम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ अगर इसी शब्द पर गहराई में उतर जाए तो व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट इनपुट। मर गई इतना खर्चा कर कर, जिसमें 40,000 रुपए का खर्चा फैक्ट्री में और देती 25,000 है। रब्बा ओ रब्बा, ओए हमें होश दे दे रब्बा, ओए धियो यो ना प्रचोदयात, धियो यो ना प्रचोदयात। हमारी बुद्धियों को मुनव्वर कर दो, हमारी बुद्धियों के पर्दे उतार दे। क्या हो रहा है? क्या खुशी ली आपने, जिसके लिए रब ने भी कह दिया था ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। ये भैया ताल्लुक मतलब इनपुट से सुख लिया, आउटपुट क्या मिला, उसी से प्रगट हो आकर। यह है इनपुट आउटपुट। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आकर। तो अब मैंने कहा, अभी भी कहा, इससे फैक्ट्री फेल हो जाएगी। 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद दिवाला पिट जाएगा। इससे क्या होगा? जीवन हमारा फेल हो जाएगा। हम निहायत दुखी, जैसे आज एक एक मेरी बेटी, मेरा एक एक बच्चा दुखी हो गया। कारण क्या है? इनपुट आउटपुट। जो हम खुशी लेना चाहती हैं, हाँ वो बड़ी थोड़ी है, और उसकी इवज में हमें कीमत देनी पड़ती है। ओए होए 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 होए, दैट इज ए वेरी लॉट प्राइस। हाय, बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। रब ने क्या कहा? दाना कहां इससे खुशका। दाना तो कभी भी अपना मन, गधे जो इंसान रूप में गधे हैं, वो भले ही ढींचू ढींचू करते रहे, पर दाना इंसान अपनी बुद्धि को खींच लेगा। है दाना मेरी बेटी, जिसकी बुद्धि खुल गई है जरा, हाँ कंघी मार के नहीं खुलनी, हाँ ज्ञान लेके खुलनी है बुद्धि। कंघिया चाहे जितनी मर्जी मारते रहो, पता नहीं कितनी कंघिया आपने तोड़ा दी। सरदार मेरे भाई कितने कंघे तोड़ बैठती हैं वालों को मार मार के। इससे थोड़ी अकल मिलनी है।
अक्ल मिलती है ज्ञान से, अक्ल मिलती है भगवान के विचारों से। तब समझ जाते हैं कि मैं तो बुद्धू बन रहा हूं, मेरा इनपुट कितना है, मेरा आउटपुट क्या है, मेरा आदान कितना है, मेरा प्रदान कितना है, मैं कितना खर्चा कर रहा हूं और मुझे मिल क्या रहा है। हाय, असाधारण शब्द बोले हो, मेरा व्यय कितना है और मेरा आय कितनी है। व्यय इतना ज्यादा, आय मेरी इतनी कम, खर्चा मेरा इतना ज्यादा और आमदनी मेरी कुछ ना। पर वो आमदनी नहीं बल्कि लगाना चाहिए शब्द इनपुट आउटपुट। इनपुट कितना मैं लगता हूं, जुटता हूं, अपने आप को लगाता हूं उसके अंदर, और उससे मुझे मिलता क्या है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, बौद्धिक दुख और आर्थिक दुख और फिर पारिवारिक दुख और सामाजिक दुख। थोड़ा सा इतना भी अगर आप विचार कर ले, सारे अंगों के काम जरूरी रह जाएंगे, बाकी सब। ये बड़ा जरूरी शर्त है जो आप बता रही है कि अपने आप को गुटका साइज बना लो। अपने कर्मों में, डेली लाइफ में आप अपने लाइफ बन जाए आपकी क्या, पॉकेट एडिशन, जस्ट लाइक पॉकेट। जो मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटीज है आपकी सजनों, वो रह जाएंगी। वो मेरी कल्याणकारी देवियों, यही हमारे परमात्मा चाहती है, यही इंसान की इंसानियत है, मानव की मानवता है कि जो एसेंशियल एक्टिविटीज हैं वो करो। अगर आप कल्याण चाहती है तो बड़ी जल्दी अपने आप को अपना सुधार कर लीजिएगा कि जो जरूरी कर्म है, जिसके बिना निर्वाह नहीं हो सकता इस शरीर का, एक निर्वाह नहीं हो सकता परिवार का, दो निर्वाह नहीं हो सकता आपका लेन देन का, बस वही रखो। बाकी सब शंटेड आउट, निकाल दीजिए उसको, शंट कर दीजिएगा। शाबाश, मैंने शब्द लगाया शंटेड आउट। मालगाड़ी आती है किसी बड़े स्टेशन पर, अब वहां क्या करती है, एक परे होती है लूप लाइन, एक होती है मेन लाइन। लूप लाइन पर कईयों ने वो डब्बे किराए पर ले रखे थे बिजनेसमैन ने, और उसमें काफी माल भरा पड़ा है। तो इंजन उनसे अलग होकर जिस पर वो डब्बे परे खड़े हैं उनके साथ मिल जाएगा, और उनके साथ लग के वो जो डब्बे भर गए हैं वो उनको खिंच के ले आएगा, दूसरी लाइन पर मेन लाइन पे आ जाएगा, और वो चेन के साथ मिला देंगे। और इधर कुछ डब्बे हैं जो और बिजनेसमैन ने लेने हैं, तो वो दूसरी खाली लाइन लूप लाइन के ऊपर वो डब्बे खड़े कर देगा। काफी डब्बे इधर से खाली निकाल के खड़े कर देगा जो और बिजनेसमैन को चाहिए माल भरने के लिए, और जो माल भरा पड़ा है डब्बे के अंदर वो इस गाड़ी, इसे बोलते हैं शंटिंग है। एक विशेष शब्द है मेरे बेटे, शंटिंग। क्या गाड़ी शंटिंग कर रही है, खाली डब्बों को अलग रख रही है, भरे डब्बों को अपने साथ मिला रही है। हाँ, इसी तरह हमारा जीवन में यही होना है, जो नॉन एसेंशियल है उसको निकाल देना है और जो जरूरी है उसको अपने साथ मिला लेना। शंटिंग लाइफ, ये हमारे प्रभु, ये हमारे गीता को समझो जरा। तो गीता के भी इंसान बिल्कुल मूर्ख है, चाहे हम कितनी डिग्री होल्डर हो, कितनी हमारे पास डिग्रियां और पदवियां क्यों ना हो, मूर्ख कुछ भी नहीं, ये पता ही कोई नहीं, समझ ही नहीं आनी हुई कि मैंने क्या करना है। तो मैं बार बार कहूंगा, जमाने की नकल न करो, जमाना बुद्धू है, जमाना मूर्ख है, जमाना दुख पा रहा है, भगवान की मानो। हाय मेरे हिंदुस्तान क्यों भूल गया, नकल भी करनी थी तो भगवान के फरमान के अनुसार। बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। ओ भगवान, तेरे इन शब्दों को भूचाल आ गया। भगवान ने तो ये कहा था कि बड़ा आदमी जो बनाया सूल, पर आज तो हम इसके उल्ट देखते हैं, मूर्ख की नकल कर रहे हैं, अंधे के पीछे अंधा जा रहा है। महाराज जी तो श्रीमुख से कहा था, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। हमने तो नकल करनी थी भगवान की, क्योंकि भगवान से बढ़ के कोई बड़ा नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, उत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुष रूप में आए लेकिन उत्तम बन के आए। पुरुष जमा उत्तम, बेस्ट अमंग मेन। उन्होंने जो कोई बताया नकल तो उनकी करनी थी। समझाइए अपने आप को, मैंने भगवान के अनुसार रहना। बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। फिर अपना दृष्टांत भी दिया, मुझे देख दुनिया का देना है कुछ न, तीनों जहानों से लेना है कुछ,
कमी गो नहीं मुझे जीनाहार, मगर फिर भी रहता हूं मसरूफकार। मैं फिर भी लगा रहता हूं, मुझे किसी का देना है, किसी का लेना है, लेकिन फिर लगा क्यों लगातार रहता हूं, ताकि आने वाली धार्मिक जनता भगवान से शिक्षा प्राप्त कर ले, उनसे सीखे कि मैंने ऐसे करे जैसे मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, मैंने वैसे ही करना है। वेरी गुड, सियाने बनो सियाने। हमने तो भगवान के अनुसार अपने जीवन के दिन काटने, प्रभु के मुताबिक अपने जीवन के दिन गुजार लेने हैं। तो आप देखना, मैं आगे बढ़ता हूं। हम अंतःकरण की तैयारी कर रही हैं, हम कल्याण का है ना, कल्याण के योग्य बनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ऑपरेशन करो, कुछ एक डब्बे अपने जीवन में से, कुछ एक कर्म अपने जीवन से निकाल दो, और जो कर्म हमने करने थे नहीं किए उसको अपने साथ मिला लो। वाह, यही तो साधना है। साधना किसे कहते हैं? शंटिंग, जैसे शंटिंग हो रही है, कुछ खाली डब्बे लूप लाइन पे रखे जा रही है, और लूप लाइन पे जो भरे हैं उसे मेन लाइन पे लाया जा रहा। इस तरह करता हुआ वो इंजन एक नई चेन बना करके चल जाएगा, भरे हुए डब्बे ले जाएगा, खाली डब्बे छोड़ जाएगा। इसी तरह बहुधा कर्मों को हम छोड़ देंगे और कल्याणकारी कर्मों को हम अपने संग में डालेंगे। इसी को साधना कहते हैं, इसी को तप कहते हैं, इसी को जप कहती हैं, इसी को भजन कहती हैं, और यथार्थ रूप में मेरे से पूछो इसी को वैराग कहती है। ट्रू सेंस में इसे वैराग कहती है। हाँ, और जो ऐसा वैराग करवाता है उसे विवेक कहती है। जो ऐसा वैराग जो प्रेरणा देता है, ऐसा कर, इसको छोड़, इसको पकड़, ये विवेक कहता है। भैया क्या बोलूं आगे, विवेक पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों से आता है। विवेक मैं नहीं दे सकता, विवेक कोई और नहीं दे सकता, विवेक तेरी माँ बाप प्रभु जी नहीं दे सकते, विवेक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सकता। वो होता है जो पाए जो दुनिया में ताजा हयात हो, सब उसमें पिछले जन्म की सफात, उसमें पिछले जन्मों के अपने ही शुभ कर्म होती हैं, जिससे सतोगुण बढ़ जाता है और बुद्धि खुल जाती है। विवेक को नहीं दे सकता है, विवेक पिछले जन्मों से आते हैं शुभ कर्म। काश कि हम विवेक दे सके आपको। हाय, हम तो एक एक गली में फकीरों गरीबों की तरह धक्के खाते रहते और विवेक बांटते रहते, पर नहीं। आहा, ये गीत में तो अच्छा लगता है, मैं लुटावा गली गली, ले लो रे कोई राम दा प्यारा। कहां लुटा रहा है, गाने के लिए गाया गया। ये भी कोई लुटाया जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। ये भक्ति भड़कती है, भड़काई नहीं जाती। ये वो आग नहीं कि मिट्टी का तेल डाल लिया और भड़का लिया। ये तो अपने पुण्य जाग उठे एक जन्म में, तो सतगुण बढ़ जाता है सजनों देवियों, और भक्ति जाग उठती है, अपने आप ही जागती है। आहा, अब आपके वक्त आ गया, आप अपने आप आ रही हैं। पहले आपको पता गली में वो जाती है, वो भी जाती है ना, हमारे मेहमान बहुत आते हैं, हमारा फलाना बहुत आता है। दिन नहीं अपने अच्छे, आपको मेहमान आकाश में चले गए हैं, या इंग्लैंड चले गए हैं, या अमेरिका चले गए हैं। मेहमान अभी तो हैं, अभी तो हालात वैसे ही हैं, लेकिन नहीं, अपने दिन आए हुए हैं। दिल ही नहीं मानता, नहीं कुछ करना है। संस्कार जाग जाए तो चाहे कैसे हालात हो, हम निकल के आते हैं। भगवान भी फिर हालात हमारे मुताबिक बना देती। कमान क्या कह रही है हमारी सोनी सरकार, अपने आप को अधिकारी बनाइए। मैं फिर वही आ जाता हूं, हम कल्याण कामी है ना, हम काम कामी की कामना करके मरना, पूरी करके मरना चाहती है नहीं, हम कल्याण करके रहना चाहते हैं जितने देर जिंदगी के लायक है, और कल्याण करके इस जहान से जाना चाहते हैं। तो भगवान कहते आओ फिर अधिकारी बनो। वाह, आओ अधिकारी बनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अधिकारी बनो, शाबाश, अधिकारी बनिए। सीधी बात। सर गंगाराम जी की जीवनी पढ़ी हो तो लाहौर में बड़े भारी दानी थे, लाहौर के में बड़ा मशहूर थे सर गंगाराम। उनका बहुत सुंदर वो लगा हुआ था, भगवान आपका भला करे, मूर्ति बड़ी सुंदर बनी हुई थी लाहौर में। सुनो, एक घटना सुनाता हूं। सर गंगाराम जी किसी गवर्नमेंट 8 साल शायद उसी पर आ गया। ऐसा बात इसी तरह हम अब वो तो कुर्सी के थे, हमने मैं इस तरह जिसे मुझे किक मारी गई है, मैं यही बनूंगा, इसी पर आऊंगा, देखूंगा और इसी अंग्रेज को निकालूंगा यहां से। वो तो भारत से निकाल के साथ निकाल दिया। खैर, उसको गंगाराम जी ने बड़े पुण्य कार्य किए, बहुत वेरी गुड। अब हम क्या है, हम क्या चाहती हैं, हम चाहती हैं हम अपना कल्याण करें और फिर अधिकारी बने। जैसे सर गंगाराम जी अधिकारी बन गए और भगवान ने उनको वही सीट दे दी।
अधिकारी बनने में अपना टाइम लगाइए, बार बार एक शौक पैदा करो मेरे में। अब ये भगवान जी 3 श्लोकों में कह रही हैं, कम से कम ये तो मेरे में आ जाए, आहा, इससे तो मैं सुसज्जित हो जाऊं या इक्विप हो जाऊं, या जैसे मिलिट्री वाला होता है, लैस होता है सारी चीजें से, वर्दी से, और गोलियां यूं कारतूस लटकाए होती हैं और बंदूक रखी होती है, तो कहते हैं ओह इक्विप्ड विद द मिलिट्री मैन इज इक्विप्ड विद। तो हम भी क्या हो जाए, इनसे इक्विप्ड विद हो जाए, इनसे सुसज्जित हो जाए। बड़ा प्यारा शब्द अपना सुसज्जित, जैसे भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, ऐसी हमारी आंतरिक अवस्था, शौक पैदा हो। बिना शौक के कोई चीज नहीं मिलती। शौक फिर काफी मेहनत करवाती है लेकिन मेहनत महसूस नहीं होती। शौक में कितनी 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 शक्ति है, उत्साह में कितनी शक्ति है, उत्साह में कितनी खुशी है, उत्साह में कितनी रौनक है। पर उत्साह किसी किसी में आता है, क्या करें, हर एक उत्साही नहीं होता है। इतनी बड़ी खुशी, उत्साह पैदा हो जाए, और उत्साह में बड़ी बड़ी कुर्बानी भी करते हैं, कुर्बानी महसूस नहीं होती। बड़ा भारी दुख उठाने पर दुख महसूस नहीं होता। वाह और वाह, ये तूने कितनी अच्छी मन की वृत्ति बनाई है। उत्साह, ज़ौक़ शौक के साथ, ज़ौक़ शौक से लग जाना, उत्साह से लग जाना है। आहा, वेरी एंग्शियस एंड वेरी ईगर, दिस सक्सेसफुल माइंड इज वेरी ईगर एंड वेरी एंग्शियस। इसमें कितनी शक्ति है, खुशी कितनी है। कितनी कुर्बानी करोगे मालूम नहीं होता, कितने कष्ट पाओगे मालूम नहीं होगा। आपकी जाति क्या कमाल कर रही है, जरा सा कहीं मन लग जाए किसी के साथ, और कितनी कुर्बानियां करके लानते खा के कितनी शादी वहीं करती हो जाए अपने मन के अंदर का मैंने ये करना है, वो दिन रात कर देंगे, दिन रात जुट जाएंगे। अब तो वो मेरे बेटा आता नहीं, 4 बार बीए में फेल होकर 5ही बार पास हुआ। हाय शाबाश, नहीं मैंने करनी, मैंने ग्रेजुएट जरूर ना, मुझे लोग क्या कहेंगे, ये तो हरिजन के पुत्र भी बीए बने फिरते हैं, तो मैं नहीं कर सकता। 4 बार फेल हुआ लेकिन उत्साह नहीं तोड़ा। शौक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे में कमी रहेगी होगी। ये नहीं नुक्स निकाला कि यूनिवर्सिटी का नुक्स है, ये पढ़ाने में मेरे में कमी रहेगी, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं, मैं और कर लूंगा, मैं और कर लूंगा। आखिर रब तो दे देता है ना, लगे रहे जी तो कर ही देते ना, भगवान मान ही जाती है ना। उत्साह होना चाहिए, ये भी आप में उत्साह हो कि मैंने तो अपना कल्याण करना है। अनेकों ने कल्याण कर लिया कि मैंने भी कल्याण करना है, आहा मैंने भी जुट जाना है, लग जाना है। बस ये उत्साह आप में पैदा हुआ नहीं, चाहे आप कितना ही बलिदान करेंगे मालूम ही नहीं होगा, कष्ट पाएंगे कि मालूम ही नहीं होगा। रात को जागने का शौक, हाँ एकांत में बैठने का शौक, हाँ गीता पढ़ने का शौक, सत्संग में आकर एकाग्रता दिखाने का शौक, ये शब्द कितने अच्छे शौक, उत्साह है। ये कितना प्यारा शब्द, इसमें भगवान ने अपनी पूरी शक्ति रखी है कि नहीं। नारी चोले में नरम मन और नरम तन में क्या कुछ आप कर जाती हो, बहुत कुछ कर जाती है बच्चे। एक उत्साह होना चाहिए। मीरा को सामने रखो, हाय नरम मन और नरम तन क्या कर गुजरी, और महाराजा की लड़की और महाराजा की पत्नी, ओए होए ओए होए ओए होए, महाराजा की लड़की और महाराजा की पत्नी लोहे के चने चबा गई। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, चबा गई लोहे के चने, और फिर भी हंसते हंसते कहा क्या कोई ऐसी बात नहीं, हाय कोई बात नहीं, क्या हो गया, हाय शाबाश। हम तो एक एक जीवनी पढ़ती हैं, देखती हैं, इतने भारी कष्ट आए मालूम ही नहीं हुआ। मन में ये रौनक थी कि मैंने तो ये करके दिखाना, मन में ये उत्साह था कि मैंने तो अपना कल्याण करना, कुत्तों वाला जीवन नहीं गुजारना, गधों वाला जीवन नहीं गुजारना, सूरों वाला, ये गुसाई जी के शब्द, सूरदास जी के शब्द। क्या हमने शुकर कुकर बन के नहीं रहना, शुकर कुकर, शुकर सुअर, कुकर कुत्ते, सूरों और कुत्तों की तरह जीवन नहीं गुजारना, बल्कि संतों वाला जीवन गुजारना। कितने कष्ट है, पर ये जीवनी सूरदास जी की। बिल्वा मंगल और जे, सूरदास जन्म से अंधे थे, बिल्वा मंगल बाद में आंखें फोड़ के उनका नाम सूरदास रखा गया, वरना नाम था बिल्वा मंगल है। तो आप सूरदास की जीवनी पढ़िए, कितने कष्ट। नारियों में ये 3 जरूर पढ़ना, मीरा, और मुसलमानों में रबिया, हाय, और तीसरी आपकी कहमती बाई। इन तीनों की जीवनियां पढ़ के प्रेम भरे आंसू गिराओ, कितने कष्ट सह लिए, और हंसते से सब बर्दाश्त कर गए। अपने महापुरुषों में जिन्हें बड़े कष्ट है, मैं आपको बताता हूं।
पढ़िए जरा संत सुखमणि तुलसीदास जी का जीवन, हाँ सूरदास जी का जीवन, हाँ कितने भारी कष्ट सहते रहे, कितने भारी कष्ट। ओए होए होए होए। एक नाथ जी का जीवन, तोबा मेरे रब्बा, ओए होए 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 होए। और जरा ऑफ नहीं की, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये मन में शौक था कि हमने तो ये कर लेना है। एक नाथ का जीवन जरूर पढ़ना जरा, संत शिरोमणि गोसाई जी का जीवन पढ़ना जरा, कितने कष्ट, शौक जो था कि हमने ये कर गुजरना है, हमने ये बना लेना है। आहा, विवेकानंद का आजकल मॉडर्न जीवन, अपने इंटरनेशनल महात्मा, कि मैंने भारत की सभ्यता इन नालायक अंग्रेजों को बतानी है कि कई गुना भारत की सभ्यता बहुत अच्छी है, जो तुम समझते हो तुम्हारी मूर्खता है। कितने देशों में जाकर के साबित कर दिखाया कि तुम परले, उन्हीं के देश में जाकर उनको कहा कि तुम परले दर्जे के विलासी हो, और विलासी सदा उदासी, विलासी सदा उदासी, तुम कभी भी शांति नहीं पाओ। उन्हीं के अपने देश में जाके कह देना, कितनी जरूरत है। उत्साह पैदा करो मेरी देवियों को, जो मेरे भगवान कह रहे हैं, मेरी अपने अंतःकरण ऐसा बना लेना है। और बड़ा संक्षिप्त रूप में कहा है कि वह अपने अंगों का थोड़ा प्रयोग करती हैं और अच्छा प्रयोग करती है, थोड़ा प्रयोग और अच्छा प्रयोग कर लेती हैं, थोड़ा लेकिन अच्छा, अति सुंदर, अति सुंदर, शाबाश शाबाश शाबाश, अति सुंदर। आपने थोड़ा कर लिया, जैसे आप खाओ, 4 फुलके खा जाओ और कोई सब्जी ले लो, हाँ ऐसे मैंने पढ़ा है, आप 4 फुलके खा लो, कोई सब्जी ले लो, हाँ। इसके मुकाबले में अगर एक सेब खा के दूध पी लो, उससे कई गुना अच्छा। 4 फुलके खाए, कोई सब्जी ली, चटनी ली, और पता नहीं क्या क्या लिया आपने, हाँ। इधर अगर आप सियाने होते, एक सेब और दूध पी लेते, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता। शाबाश। इधर हमने पता नहीं कितनी मिट्टी पाई, ये पढ़े, फिर ये कमाया, फिर पत्नी ली, फिर पति देव दिया, फिर बच्चे बना लिए, हाँ। और इधर हाय 1 घंटा रोज भगवान का पाठ किया होता तो मानो सेब और दूध पिया होता। जैसे वो इतना पौष्टिक तत्व होता है सेब और दूध शरीर के लिए, इधर भगवान का भजन मन और बुद्धि के लिए इट इज वेरी पौष्टिक है। फिर हमें बताया ही नहीं गया ना, हमें समझाया ही नहीं गया ये बात। जैसे हम खाने पीने को नहीं जानते, तो यूं ही बैठे बखे मारते रह जाएंगे। हाँ, आपने 4 मूलियां खा ली, हाँ, हमें पता ही नहीं। अगर इसके मुकाबले में 1 शलगम खाया होता, वो बहुत गुणकारी। हाय मेरे रब्बा। आपने 4-5 सब्जियां खा ली, उससे अगर थोड़ी एक छोटी सी कटोरी अगर आपने साग की खाई होती तो वो बहुत ही कल्याणकारी होती। ये मैं समझाया ही नहीं गया कि साग में कितने विटामिन है। ओए होए होए, भरे पड़े जैसे सेब के में लोहे लोहा आयरन ही आयरन, इसलिए शलगम में आयरन ही आयरन है। आपने इधर आप और चीजें खा ली, अगर थोड़ा सा जूस निकाल लिया होता, किसका, वो लाल लाल लंबी लंबी गाजरों का, कितना अच्छा रहता, कितना अच्छा रहता, वो कितनी गुणकारी। अगर हमें ये सारी डाइटिंग पता हो तो सेहत अच्छी रहती। इधर भी हमें डाइटिंग पता हो कि आधा घंटा में जाप कर लिया होता दिन में, तो जो मैं गपशप बकवास करता रहता हूँ सिनेमा में और टीवी में और बीवी में, तो वो कितना अच्छा रहता। इस तरह जानो, थोड़ी देर आंखें खोल करके भगवान जी के दिव्य चित्र को देखा होता और इनके गुण याद आते और ये गुण मेरे में प्रवेश करते, वो कितना अच्छा होता। यारों दोस्तों के साथ में आंखें खोल करके देखता रहा, या हाथ पे हाथ शेक हैंड करता रहा, अरे उसमें क्या मुझे मिला, या पति के साथ बैठ के रात भरी देश भरी बातें करता रहा। वही गीता जी खोल करके मैं 15 मिनट भी पढ़ा होता और भगवान के वचन कितना घर कर जाते और मेरा जीवन कितना अच्छा बन जाता। ये जैसे मेरे शरीर के लिए खुराकें बताई गई, ये ली होती तो कितना अच्छा होता। इतना सा साग एक कटोरी ली होती तो कितना कमाल कर जाता है हिंदुस्तान का साग, वेरी वेरी कल्याणकारी। अब इसी तरह भगवान थोड़ी 15 मिनट गीता पढ़े और जो हमने 4-4 घंटे बैठ के बकवास की, उससे कितने गुणकारी 15 मिनट की गीता पढ़ना, किसी महापुरुष की व्याख्या हो अनुभवी की, वो तो और भी सोने में सुगंधी। इसी तरह ये 51 श्लोक 52 श्लोक कितना गजब ढा दिया भगवान ने। क्या अगर तू अपना कल्याण चाहता है ऐसे बना ले अपने आप। पहले भी हमने अंतःकरण बनाया लेकिन खराब बनाया, ठीक नहीं बनाया, अब हमें ऐसे बनाना है। ओए होए होए बेटी, हमने ऐसे बना लेना है, बस ऐसे का लेना है। आखिर में कहना चाहता हूं
मुझे 8वीं जमात की घटना याद आती है। ड्राइंग का इम्तिहान हो रहा था। ड्राइंग ड्रूम मुझे नहीं आती थी। मास्टर जी सिखाती तो थे भी, यूं कलाओ तो बैंगन बनाओ तो ये शलगम बनाओ, मेरे से ऐसी नहीं चलती थी। बड़ी कोशिश भी करता, लेकिन भगवान की इच्छा ही नहीं थी। को मैंने और ही ड्राइंग बनानी थी अंदर की, तो वो ड्राइंग मुझसे नहीं बनी। अब इम्तिहान हो रहा है। अच्छा, अब मास्टर जी ने सिर्फ इतना कह दिया क्या कि भाई तुम पीपल का पत्ता बना लो। पीपल का पत्ता देख, सब लड़कों ने कहा हाँ जी देखा गए, आपको साले पीपल का पत्ता लाओ, हाँ जी ले आए गए, लो आप इस ड्राइंग पेपर पर बना लो। बच्चे मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, सारे बना रहे थे। एक मेरे जैसा बुद्धू, हाँ वो ड्राइंग पेपर लिए बैठा है, पेंसिल भी घड़े हुए है, लेकिन चुप करके बैठा है। मास्टरी चक्कर काटते नहीं, काटते काटते मेरे पास भी आ गए, देखा, आगे से निकल भी गए, फिर वापस आए। ओए उन दिनों ये शब्द आम चलता, भूतनिया। ओए भूतनिया तू की करदा पे है? बोला है खड़ा हो जा, तू बना नहीं रहा। मुझे अब भी तेरे ऐसे ही नजर आता जैसे कल ये घटना घटी हो। मुझे आता नहीं, आता नहीं। पीतल पेपर नहीं देखा? पीपल देखा तो है, पर मेरे से तो बनता नहीं। नहीं नहीं बना, तेरे आंखों सामने आ रहा पीपल पत्ता? हाँ जी आ रहा। तो वो देख के यूं यूं कर दे, ऐसे ऐसे मार दे। वो चक्कर काट के फिर आए, फिर मैं भूतना बैठा हूं। फिर वो आए, ओए बना नहीं रहा? मुझे आता नहीं जी, कैसे बनाऊं? तुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती? मुझे नहीं आती। उन दिनों ताना मारते थे, खीर खानी आती है? ब्राह्मण था ही। हाँ जी ये तो मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म है। अब मास्टर जी तीसरी बार जब आए तो देखा ये तो बेवकूफ फेल हो जाएगा, तो शायद दया आ गई या भगवान ने दया धर दी। अब मुझे कहते, मुझे कभी ये दिन नहीं भूलेगा, और पता नहीं कितनी दुआएं देता रहता हूं उनको। वो कहते ओ फूकनिया इधर है, सारे बना रहे तेरे जितने स्टूडेंट क्लास में, तुझे नहीं बनाता है, इधर देख। हाय रब्बा क्या गजब कर दिया, बना ले ऐसा कर ले। देखो दोनों हाथ अगर ऐसे कर ली जाए, और ये हाथ उस ड्राइंग पेपर यूं रख के अलीक लो, यूं इधर रख के ये अलीक लो, और बीच में डंडी मार के यूं यूं का पेपर पत्ता बन गया। ये कितना आसान है पता नहीं। ये क्या करना, जितनी खोल सकते हो उंगली ऊपर खोल लो दोनों, और नीचे अंगूठा नीचे ले जाओ, ये पीपल का पत्ता मैं कर लूंगा। और परमात्मा की कसम वो घटना तो मेरे साथ थी। ये 51-52 श्लोक क्या है, ये पीपल के पत्ती की तरह अधिकारी बनने भगवान ते इस तरह बोल ले, आप बिल्कुल उसी तरह है। भगवान उनका कल्याण करे। मास्टर जी ने जैसे मेरे मूर्ख को भी, भाई मुझे 7 नंबर मिल गए 10 में से, और महाजिन ने फेल टट्टी मेल होना था, उसको भी 7 मिल गए। वाह, मीटर को 9 मिल गए होंगे, मुझे 7 मिल गए, कमाल। वो भी तो आसान हो गया नहीं। भगवान आपका भला करे बच्चे। उनमें भी काफी चीजें बनी होती थी, यूटेंसिल भी यूं कागज पे रख के यूं 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 कर लिया, तो ये कितना अच्छा यूटेंसिल है। बस थोड़ी सी पुरुषार्थ कीजिए, हमने पहले भी अंतागुण को बढ़ाया है, वो ठीक नहीं था, वो दुखदायी था। अब हमने ऐसे बना लेना, जैसे मैं शौक से देखता हूं भगवान जी ऐसे कहती है ऐसे कर लेना, और फिर भगवान बड़े खुश होते हैं जब हमारे में उत्साह हो जाए कि ऐसे मैंने करना है, मेरे ऐसे जीवन बनाना, बना के छोड़ना है। भगवान बड़े प्रसन्न होते, चूंकि आजकल के जमाने में बहुत थोड़े जीव होते हैं जिनको भगवान का शौक हो जाए, गीता का शौक हो जाए, तीसरा भक्ति का शौक हो जाए। पहले बात मैं यूं कहूंगा, गीता का शौक, भक्ति का शौक, और लास्ट में कहेंगे भगवान का शौक। क्योंकि गीता से हाँ भक्ति आएगी, भक्ति से भगवान। ओए होए ओए होए ओए होए, गीता से भक्ति और भक्ति से भगवान। बस इस तरीके से हम अपने आप को बनाई जाए, बस आपका भी कल्याण, मेरा भी कल्याण, मेरा सुनाना सफल, आपका रोज तशरीफ लाना सफल, हमें सारे में हम अपना कल्याण को। भगवान बड़े खुश को थोड़े जीव कलयुग में जो ये शौक पैदा करें गीता का, भक्ति का, भगवंत का, गीता का, भक्ति का, भगवंत का। बहुत थोड़े जीव होते हैं, उन थोड़ों में नाम लिखवा लो, और इस तरह अंतकड़ पहले बनाया वो खराब अंतकड़ है, वो दुखदाई है। ये जैसे कह रही है, इसी तरह हमने अपने आप को ढाल लेना। दैट्स ऑल। मौज बहार शौक पैदा करो कि मैंने ऐसे बनाना है, मैंने ऐसे करना है। तो भगवान आपको कैसे मस्तक चूम रही हैं, उसे भी समझ ले कि साधु है वो,
इरादा में नेकी के यकसु है। वो मेरा प्यारा भक्त है जिसने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने ऐसे बन जाना, जैसे मेरे प्रभु, जैसे मेरे सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण अपनी श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं, मैंने ऐसे बन जाना है। बस बन गए बच्चे, बन गए। जब पक्का इरादा किया तो मन जो डावाडोल था या मन जो इधर उधर की बातें बना रहा था, मेरे से नहीं होता, मैं कैसे करूंगा, ये सारी शंकाएं खत्म हो गई। नहीं, बन जाऊंगा मैं। मेरे भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है, फुल कृपा हो रही है मेरे भगवान की। Not to reason why, but to do and die. ऐसे अंतःकरण ढाल लो जैसे भगवान जी बता और समझा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।